चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक जो है सम पूर्णांक का रूप है। प्रत्येक यानी कि हर बार जो है सम पूर्णांक का रूप में होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2p। चलिए देखिए कैसे होगा। यानी कि 2p, तो ये 2 में कोई भी इसमें जो है अंक ये रखेंगे p की जगह पे, तो यहाँ पे जो है सम पूर्णांक ही आएगा। 2 में 1 से 1 रखे तो यहाँ पे हो गया 2p। क्वेश्चन के अनुसार जो है 2p है। तो यहाँ पे देखिए 2 अगर 1 की जगह 2 रख देते हैं p के स्थान पे, तो 2 टू द 4 यानी कि क्या है सम पूर्णांक आ रहा है। 2 की जगह पर 3 रख देंगे तो 3 टू द 6 क्या है सम पूर्णांक है, यानी कि बार बार सम पूर्णांक आएगा, वही जो है प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं तो ये ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग देखिएगा, देख लीजिए, आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या करे 2 पी के मान लीजिए 1 रखती है, अब प्लस में यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और प्लस 1 दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 जो है सम पूर्णांक नहीं है, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा और बी भी और सी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। परिमेयकरण गुणांक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कैसे होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट 12 का क्या करेंगे जो है वर्ग निकाल देंगे, यहाँ पे फैक्टर तोड़ दीजिएगा, 2 6 बार में हो जाएगा और 2 3 होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो दोनों एक जैसा है 2 इंटू 2, तो इसको दोनों के साथ ए को लिखा जाता है। ठीक है ना, और जिसका जो है वर्ग नहीं लगेगा, जोड़ा नहीं लगेगा, तो वो जो है रूट में हो जाता है, यानी कि 2√3, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? याद कीजिए, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 0 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये पहले ये याद होना चाहिए। तो क्या करें, प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी क्या है? 1 है, तो आपका बिल्कुल राइट इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें? यदि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मस 130 15 होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 5। कैसे होगा? तो आप लोग पढ़े होइएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला पढ़े होइएगा। तो देखिए यहाँ पे बी ए की जगह पर 15 दिया है, ए की जगह पर 15 दिया है और बी के जगह पर 5 दिया है और क्यू की जगह पर 3 और जो है आर की जगह पर 0। तो जो लास्ट जो कटता है और उसका रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो वही आंसर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 5 है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे जो है परिकलित करने की जो है तकनीक है। तो याद कीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला ये फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन का होता है। तो क्या चीज ज्ञात करने के लिए होता है? मौसक को ज्ञात करने के लिए होता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मौसक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और जो है परिमेय संख्या का जो है गुणनफल होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी जो है परिमेय या अपरिमेय, जब भी अपरिमेय संख्या से गुना करेगा, भागा करेगा, गुना करेगा या भागा करेगा, तो जो है उसका गुणनफल हो या भागफल हो तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि 45 और 60 का मौसा ज्ञात कीजिए।
तो क्या करेंगे, 45 से हम जो है 60 में भागा करते हैं, तो 45 एक हम जो है 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा, हासिल ले जाता है 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा यानी 15। अब यहाँ पे 45 से उतार देंगे, अब 3 के 15 45 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वही आंसर होता है, ठीक है ना। जब भी मसा आप लोग डिवाइड मेथड से बनाइएगा तो आप लोग को पता हो गया है, यानी कि 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में जो है 15 दिया है, ऑप्शन नंबर डी 15 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक, देखिए यहाँ पे धनात्मक जो है पूर्णांक का रूप, ये चीज क्या है, धनात्मक पूर्णांक का रूप होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक बार जो है विषम धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पे जब गुणांक में रखिएगा तो ये तो ऊपर में संख्या सम पूर्णांक आ जाएगा, यानी कि 6 में अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो 6 में 6, ठीक है, 6 में अगर 2 रखते हैं तो 6 2 12, बार बार जो है सम पूर्णांक आ रहा है, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए 6 में गुना कीजिए, 1 रख दिए q की जगह पर, आप प्लस में 2 जुड़िए, तो 6 में 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, ये जो है क्या है सम जो है सम पूर्णांक आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और जो है ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे 6 गुना q की जगह पर 1 रख दिए 1, तो 6 में 6 प्लस 1 यानी कि 7। देखिए यहाँ पे जो है विषम पूर्णांक आ रहे थे, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। q की जगह पर बार बार जो है अंक चेंज करके आप लोग रखिएगा तो वही जो है राइट आंसर हो जाएगा, हर बार जो है विषम पूर्णांक ही आएगा, तो ये बिल्कुल 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6q प्लस r होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे दो, यहाँ पे कोई भी संख्या रखिएगा तो वो जो है धनात्मक ही विषम पूर्णांक में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 to the 4 देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक में आ रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पे ध्यान दीजिए। 10 नंबर में क्या कर रहा है, 10 नंबर में कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 10 नंबर में क्या कर रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर और ए दे दिया है, ए का मान दे दिया है 72 और q का मान दे दिया है 8 और r का मान दे दिया है 0, तो इसमें b का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है यूज करके बनाएंगे तो आप तो याद होगा। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस में r, ए का देखिए यहाँ पे b का मान दे दिया, b का मान कितना है, तो b का मान आपका 8 है, लेकिन q का मान नहीं दिया है, q का मान ज्ञात करना है, r का मान दे दिया है और जो है a का मान भी दे दिया है। 8 के पारा से पढ़ेंगे कितना बार में 72, तो 8 के पारा पढ़िएगा तो 8 9 बार में 72, यानी कि q का मान जो है 9 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर पे ध्यान दीजिए। 11 नंबर का देखिए यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो b बराबर 43 दिया है, q बराबर 21 दिया है और r बराबर 32 से दिया है, तो a का मान होगा। देखिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा है जिसके कारण जल्दी जल्दी हमको बनाना पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक क्या फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, b का मान दे दिया है जो है 43 और q का मान दे दिया है 21 और r का मान दे दिया है 32, तो 43 और 31 से में जो है आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 33 से आएगा और जो है रिमाइंडर का 32 आएगा, तो इसको ऐड कीजिएगा 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 और 3 1 हो जाएगा, यानी कि 13 65 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पर ध्यान दीजिए। 12 नंबर भी वैसे ही है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में
बी का मान दे दिया है 61 और क्यू का मान है 27 और आर का मान 32 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए बी का मान दिया है 61 और क्यू का मान 27 है और आर का मान 32 है, तो लिए 61 और 27 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 47 आएगा और इसमें 32 से आप लोग जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 16 79। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए 13 नंबर में क्या करें, करें कि ये भी वैसे ही है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दे दिया 4, क्यू का मान दे दिया है 5 और आर का मान 1 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। आपका ए का मान ज्ञात करना है तो वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, ये कितना है तो नहीं है, इसी ए ही ज्ञात करना है। बी का मान दिया है 4 और क्यू का मान दिया है 5 और आर जो है 1 है, आर क्या है 1 है, तो 5 चौका 20 होता है और 1 जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो है बी नंबर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए, तो इसको भी वैसे ही बनाना है, फॉर्मूला सब फॉर्मूले पर है। कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान दे दिया 73 और क्यू का मान दिया 34 और आर का मान जो है 23 दिया, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ही ज्ञात करना है। तो बी दे दिया 73 और गुना क्यू जो है क्या है 34 है और प्लस में आर जो है 23 है आपका। तो 73 और 34 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जाएगा 24 से 82 और प्लस में 23 आप लोग जोड़ दीजिएगा। देखिए 3 2 5 हो जाएगा, 8 10 जीरो हासिल 1 और 4 1 5 हो जाएगा 2, यानी 2505 बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय क्यू और आर होते हैं, तो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करने के लिए जहां, देखिए इसको जो है आप लोग को याद ही कर लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर पे ध्यान दीजिए। 16 नंबर में क्या करें, 16 नंबर कह रहे कि 74 29 के जो है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना है। तो निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड कैसे फैक्टर तोड़ते हैं, 74 29 का फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए ये डायरेक्ट जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 17 से लगा दीजिए, 17 से लगाएगा तो 17 से लगाएगा तो 4 से पूरा जो है टोटल 437 आएगा। ठीक है, 17 पारा पड़ेगा चुका 68 होगा, 68 उसमें घटा कर देखिए 3 बार में और 7 बार में लगेगा। ठीक है, हम पहले से लगा चुके हैं। उसके बाद में 19 से लगाइएगा तो यहाँ पे 23 से बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए 17 गुना 19 गुना 23, तो बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 17 पर ध्यान दीजिए। 17 नंबर में क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि यदि जो है दो संख्या ए बी का लसअ क्रमशः सी डी हो तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए बी ए गुना बी बराबर सी गुना डी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पर ध्यान दीजिए। 18 नंबर में क्या कह रहा है, 18 नंबर में क्या कह रहा है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए तभी अच्छे वीडियो मिलेगा, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो मन हल्का रहेगा और मन हल्का रहेगा तो अच्छा जो है वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको भी 18 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दे दिया है और बी का मान दे दिया है और आर का मान दे दिया है, क्यू का मान नहीं दिया है। ठीक है, सॉरी आर का मान भी नहीं दिया, तो आर का मान बताना है। तो आप लोग वही फॉर्मूला लगाइएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ए का मान जो है 72 है
अब बी के मान 9 है, क्यू के मान नहीं दिया है और ना ही आर का मान दिया है। तो मान लीजिए कि इसे पढ़ेंगे 8 9 72 यानी कि 8 बार में, और 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, या रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आर का मान 0 बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब जाके नया नया वीडियो हम लेके आएंगे, और आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट वमेंट करते रहिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आए तो वहाँ पे भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और डेली जो है आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो है ऑब्जेक्टिव फिलहाल मिलेगा, सब्जेक्टिव के लिए भी जो है तैयार पीडीएफ किया जा रहा है तैयार। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।